नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, यूपी में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। यूपी में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, जहां महिलाओं के लिए भी अलग से वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हुई है। आज से पिंक बूथ भी बनाए गए हैं, यानी कि ये पिंक बूथ, जैसा कि नाम से ही साफ समझ में आ रहा है, ये पिंक बूथ महिलाओं के लिए है, जहां पर महिलाएं जाकर टीकाकरण से जुड़ सकती है, यानी कि वैक्सीन ले सकती हैं। और यहां पर खास बात यह है कि इन पिंक बूथ पर महिलाओं की ही तैनाती रहेगी। तो अब जिस तरीके से वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये एक और नई पहल, नई शुरुआत आज से कि महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं। यहां पर सिर्फ महिलाएं ही होंगी वैक्सीन के लिए। तो अब जिन महिलाओं को अब तक परेशानियां हो रही थी कि वो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने से हिचकिचा रही थी या फिर अन्य प्रकार की परेशानियां हो रही थी, तो अब इन महिलाओं को खास ध्यान में रखते हुए इन पिंक बूथ की शुरुआत की जा रही है, जहां पर महिलाएं जाकर टीकाकरण से जुड़ सकती हैं। यानी कि वैक्सीनेशन का ये जो महाअभियान देखा जा रहा है, यूपी में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हो चुका है अब तक। कितनी ज्यादा जनता जागरूक है और यूपी सरकार कितनी ज्यादा लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है, इससे समझा जा सकता है कि 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है अब तक। कोरोना से लड़ने के लिए देखा जा रहा है कि हर तरीके से प्रयास, जद्दोजहद जारी है और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। महिलाओं को भी खास ध्यान में रखा जा रहा है और दूसरी तरफ अभिभावकों के लिए भी कुछ ही दिन पहले अभिभावक स्पेशल बूथ की शुरुआत हुई थी, जहां पर जिन बच्चों की उम्र 12 से कम है, उनके अभिभावक जाकर टीका ले सकें, क्योंकि तीसरी लहर से लड़ने के लिए ये कोशिश जारी है। और दूसरी तरफ ड्राइव इन वैक्सीनेशन की भी शुरुआत हुई, जहां पर 45 साल से ऊपर के लोग ड्राइव करते करते वैक्सीन ले सकते हैं। किसी भी वाहन पर हो, आप वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये तमाम कोशिश देखी जा रही है और इसी का ही ये नतीजा है कि 2 करोड़ से ज्यादा अब तक वैक्सीन लग चुकी है लोगों को। वैक्सीनेशन का ये महाअभियान यूपी में जारी है और देखिए नतीजन कि कोरोना के ग्राफ में भी काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। जहां ये ग्राफ अप्रैल के माह में कितनी तेजी से बढ़ा था, हम सभी ने देखा कि जब दूसरा वेरिएंट सामने आया था, दूसरी लहर ने भारत समेत उत्तर प्रदेश में दस्तक दी थी, कितने लोगों की जान जा रही थी। हमारे आसपास सगे संबंधियों की मौत की खबरें हमारे सामने आ रही थी, जो हर किसी का दिल दहला रही थी, हर किसी को चौंका रही थी कि आखिर क्या होगा, कैसे निपटेंगे इस दूसरी लहर से, कैसे आखिर निजात मिलेगी। जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा था, रोजाना हमारे सामने 30,000, कभी 38,000 से ज्यादा केसेस यूपी में सामने आ रहे थे, वो भी महज 24 घंटे के अंदर अंदर। मौतों का जो आंकड़ा हमने देखा कि चारों तरफ सिर्फ मौत की खबर सुनाई दे रही थी। अस्पतालों में त्राही त्राही मची हुई थी, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी थी। तो हर कमी, हर घड़ी इससे निपट रहे थे हमारे डॉक्टर्स ने भी काफी ज्यादा सक्रियता दिखाई, सजगता दिखाई, अधिकारियों ने भी सक्रियता दिखाई, सजगता दिखाई। और सबसे बड़ी बात, यूपी सरकार का जो ये अब तक का सबसे बड़ा प्रयास रहा है कि दूसरी लहर से इतने कम वक्त में यूपी सरकार ने सभी को निजात दिलाई है। और दूसरी बड़ी बात कि तीसरी लहर लोगों पर हावी ना होने पाए, क्योंकि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा जो खतरा है वो बच्चों को है। और देखते देखते हमने ये भी देखा कि जहां पहले कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए हर प्रयास जारी था, वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया गया और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, जहां पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी जा रही थी। धीरे धीरे कर इस अभियान को बढ़ाया गया, दायरा बढ़ाया गया। 60 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन दी गई, यानी कि जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें पहले वैक्सीन दी गई और धीरे धीरे क्रमानुसार ये दायरा बढ़ता गया, यानी कि 45 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीन दी गई। और जब देखा गया कि कोरोना संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है और युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है, तो ऐसे में 18 से 44 साल के लोगों को भी वैक्सीन देने का बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने इसको भी मंजूरी दी गई और अब देखा गया कि
दायरा बढ़ाया जा रहा है वैक्सीनेशन का, धीरे धीरे लोगों को इस महाअभियान से जोड़ा जा रहा है। यहां तक कि ग्रामीण जो इलाके हैं जहां पर जनता ज्यादा जागरूक नहीं है, वहां पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है और लोगों को वैक्सीन देने का ये बड़ा सराहनीय कदम उठाया जा रहा है, ताकि आने वाले जो संक्रमण, आने वाली जो वेव है, उससे बचा जा सके समय रहते। देखिए, महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ अभिभावक, जिन अभिभावकों के जो बच्चे हैं वो 12 साल से कम उम्र के हैं, उनको खतरा ना हो, क्योंकि अगर अभिभावक कोरोना की जद में आए तो जाहिर सी बात है बच्चों तक संक्रमण जरूर फैल जाएगा। इसको देखते हुए यूपी सरकार ने अभिभावक स्पेशल बूथ की शुरुआत की। आगरा से हमारे संवाददाता मानवेंद्र मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानते हैं वैक्सीनेशन को लेकर फिलहाल क्या कुछ आगे कोशिश देखी जा रही है। मानवेंद्र, जैसा कि आज से महिलाओं के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की जा रही है, क्या कुछ खासियत है इस पिंक बूथ की? आपको बता दूं अंजलि, जिस तरीके से वैक्सीनेशन को ही अब एक तरीके से कोरोना से निजात दिलाने का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, तो ऐसे में योगी सरकार लगातार नए नए प्रयास करके वैक्सीनेट कराने की कोशिश में जुटी हुई है। जहां पहले 45 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन कराया गया था, उसके बाद 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं उसके बाद अभिभावकों को करने के लिए भी अभिभावकों के लिए अलग से बूथ बनाए गए थे और अब अगली जो ब्लॉक नंबर आया है वो इस तरह से नारी शक्ति है। इसी को देखते हुए महिलाओं के लिए अलग से स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। आपको बता दूं, आगरा में आज से 2 बूथ की शुरुआत की गई है, एक लेडी लाइल जहां पर सब लोग खड़े हुए और एक देहात में बरौली अहीर पे, यहाँ दोनों जगहों पे 100 महिलाओं को आज वैक्सीनेशन करने का पूरा इनका लक्ष्य है। और जिस तरीके से सुबह से यहाँ महिलाओं की लगातार जो संख्या आती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करते हुए भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग नजर आएगा। अंजलि, फिलहाल महिलाएं कितना ज्यादा जागरूक नजर आ रही है मानवेंद्र? अंजलि, जिस तरीके से आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो कोरोना की सेकंड लहर ने कहर ढाया था, उसको लेकर महिलाओं की भी काफी हद तक तो कैजुअलिटीज हुई थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जागरूक है। शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो महिलाएं काफी जागरूक है, स्वयं अपना स्लॉट आके बुक करा रही हैं और उसके बाद आके अपने आपको वैक्सीनेशन करा रही हैं। हालांकि जो देहाती क्षेत्र है वहां पर अभी भी जो पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी, अभी उनको भी जागरूकता की जरूरत है। वहां जागरूकता तो वैक्सीनेशन का जो नंबर है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा और माना जा रहा है जिस तरीके से वृहद पैमाने पर एक तरह से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, तो आगे चल के प्रदेश बहुत जल्द, जो आगरा की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र काफी जल्द वैक्सीनेशन से पूरे तरीके से हो जाएगा, लेकिन देहाती क्षेत्र में अभी काफी कमियां देखी जा रही हैं, लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कई जगह पर यह देखा जा रहा है कि लोग वैक्सीन को लेकर अभी भी जागरूक नहीं है। तो मानवेंद्र, इन लोगों को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों और वैक्सीन के लिए ज्यादा से ज्यादा आगे आए? आपको ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें काम कर रही हैं, साथ ही साथ वहां पर ग्राम अधिकारियों और जो आशाएं हैं उनको सबको जिम्मेदारी दी गई है, उनको 10-10 लोगों को जागरूक करके वैक्सीन कराने का लक्ष्य भी दिया गया है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही साथ सबको समझाया जा रहा है कि अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो हालांकि अगर उसके बाद भी अगर कोरोना कहीं होता है तो कम से कम उनकी जान पर नहीं बनेगी, उनकी स्थिति गंभीर नहीं होगी। तो इन लोगों से जो लोग जानते जा रहे हैं वो लगातार वैक्सीन कराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर वैक्सीनेशन के नंबर देखे जाए तो वो शहरी क्षेत्र में ज्यादा है बशर्ते। बिल्कुल, जैसा कि मानवेंद्र आज ही से इस पिंक बूथ की शुरुआत की गई है, तो क्या उन महिलाओं को तरजीह दी जा रही है जिन्होंने पहले से अपना स्लॉट बुक कराया हुआ है, या फिर तत्काल रजिस्ट्रेशन या फिर ऑन द स्पॉट वैक्सीन दी जा रही है? तरीके से पहले स्लॉट बुकिंग जिन्होंने कराई है उनको भी टाइम दिया गया था, वो लोग भी आ रहे हैं, साथ ही साथ ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे एक बंदा बैठाया हुआ है, इन्होंने अपना आधिकारिक बंदा बैठाया, वैक्सीन की जो महिलाएं आ रही हैं अगर वो वैक्सीन लगवाना चाहती हैं तो उनको उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो बेसिकली आपको बता दूं, इस समय सबसे बड़ा जो लक्ष्य है योगी सरकार का, जो प्रयास है वो सबसे बड़ा ये है कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगे ताकि कोरोना जैसी बीमारी से निजात मिल सके। बिल्कुल, ये कोशिशें तो जारी हैं लगातार मानवेंद्र, लेकिन आज कितनी महिलाओं को वैक्सीन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? आपको बता दूं, आगरा में 2 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से एक बरौली अहीर में है जो कि देहात क्षेत्र है और दूसरा शहरी क्षेत्र में लेडी लाइल, जहाँ पे कि पूरे जिले से महिलाएं आती हैं अपने इलाज के लिए। तो दोनों क्षेत्रों में दोनों जो बूथ बनाए गए हैं पिंक बूथ, यहाँ पर
100 महिलाओं को वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। और जिस तरीके से लगातार महिलाएं आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं लक्ष्य की प्राप्ति की ओर विभाग बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ जो महिलाएं वैक्सीन लगवाने आ रही है, उनको भी जागरूक किया जा रहा है कि अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करें, महिलाओं को जागरूक करेंगे, वैक्सीनेशन कराएं। तो एक तरह से दो तरीके के काम करते हुए जो स्वास्थ्य विभाग को नजर आ रहा है। एक तरफ महिलाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है, वहीं उनको जागरूक किया जा रहा है ताकि वो अपने क्षेत्र में जाके अन्य लोगों को भी जागरूक करें। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर आज पिंक बूथ पर कैसी हलचल देखी जा रही है, वैक्सीन के लिए कितनी ज्यादा महिलाएं जागरूक नजर आ रही हैं। जितेंद्र, देखिए, लगभग यूपी की बात की जाए तो 2 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार महिलाओं को तरजीह दे रही है और महिलाओं को तरजीह देते हुए कहीं ना कहीं पिंक बूथ की व्यवस्था शुरू की गई है और हर जिले में लगभग 2 बूथ बनाए गए हैं। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के वीरांगना अवंतीबाई हॉस्पिटल में और एक जो है मलियाबाद के सीएससी में बनाई गई है। तो बात की जाए तो मैं इस समय लखनऊ के अवंतीबाई जो है पिंक बूथ सेंटर पे हूँ। और तस्वीरों की बात की जाए तो यहाँ पर पिंक बूथ की बात की जाए तो महिलाओं की तरजीह की बात की जाए तो महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में भाग ले रही है, क्योंकि महिलाओं की सहभागिता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज शुरुआत की गई है। ये पिंक बूथ का पूरा नजारा है जहाँ महिलाओं को वैक्सीन लग रही है और यहाँ पर महिला स्वास्थ्य कर्मी मौजूद है और महिला सुरक्षा कर्मी मौजूद है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक बूथ जो बनाए गए हैं, वो यहाँ पर आज उनको वैक्सीन लगाया गया। 18 से 44 साल तक जो महिलाएं हैं और जो बेटियां हैं, उनको वैक्सीन लग रही है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। और हमारी दूसरी तरफ जब वैक्सीन यहाँ पर लगवा के आएंगे, दूसरी तरफ यहाँ महिलाएं बैठी ऑब्जर्वेशन रूम है और तस्वीरें महिलाएं बड़ी संख्या में धीरे धीरे पहुंच रही, जिनका स्लॉट बुक है वो यहाँ पर पहुंची है और वो वैक्सीन लगवा रही है। ये महिलाएं हैं जो ऑब्जर्वेशन रूम में बैठी है। तो तस्वीर ये लखनऊ की है, लगातार बड़ी संख्या में महिलाएं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो महिलाओं के बारे में सोचा है और कहीं ना कहीं महिलाओं को तरजीह देने के तौर पर सोचा है, तो वो महिला भी उनका सहयोग कर रही है और महिलाएं लगातार पिंक बूथ पे वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रही है। बिल्कुल जितेंद्र, जैसा कि आपके आसपास का जो नजारा है और संभव हो सके तो इन महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करिए और उनसे पूछिए कि पिंक बूथ की आज से शुरुआत हो रही है, क्या उनका नजरिया इस पिंक बूथ को लेकर, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं उनकी ओर से। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं महिलाएं वैक्सीन लगवाने पहुंची है और यहाँ पर बात की जाए तो ये तस्वीरों में बात कीजिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। योगी सरकार ने आप लोग को जो पहले दी है, आप लोग पूछे कि अलग महिलाओं को वैक्सीन लग रही है। हम लोग बहुत खुश हैं, सुविधा जो दी है बहुत अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से काम है। वैक्सीन आप लोग बुक कराए तो स्लॉट बुक कराया था क्या? जी, बुक कराया। वैक्सीन लग गई आपको? जी, लग गई। देखिए, ये महिलाएं हैं, ये लखनऊ की महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं वैक्सीन लगवाने पहुंची थी और ये ऑब्जर्वेशन रूम में बैठी है और इनका कहना है कि हम बहुत खुश है कि हमें महिलाओं को तरजीह दी गई, महिलाओं को वैक्सीन लगाने की बात की और जो महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने तरजीह दी, उसके तौर पर हम वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा महिलाएं भी जागरूक नज़र आ रही हैं इस वैक्सीनेशन को लेकर। और मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, आपके पास क्या कुछ अपडेट है फिलहाल, वहां पर क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है, महिलाएं कितनी ज़्यादा जागरूक नज़र आ रही हैं? आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग आगरा के लेडी लाइल सेंटर पे खड़े हुए हैं, जहां पर पिंक बूथ की आज शुरुआत की गई है। यहाँ पर 100 महिलाओं को आज वैक्सीन लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। आज सुबह से ही यहाँ पर महिलाएं लगातार आ रही हैं। हालांकि जो अन्य सेंटरों पर भीड़ देखी जाती है कि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ दिखाई देती है, वो हालात अभी यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कारण एक जागरूकता की कमी भी है। लेकिन जिन लोगों ने स्लॉट बुक कराया हुआ है, वो लगातार महिलाएं यहाँ पर आकर अपनी वैक्सीन लगवा रही हैं। और हालांकि जो महिलाएं स्लॉट बुक नहीं भी करा पाई हैं, अगर वो भी यहाँ पर आ रही हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इमीडिएट यहाँ पर व्यवस्था है, जिससे कि उन महिलाओं को वैक्सीन लगाई जा चुके। आपको बता दूं, अभी तक लगभग 30 से ऊपर महिलाएं वैक्सीन करा चुकी हैं यहाँ पर। और अभी अगर कोई महिला बाहर वैक्सीन लगाते हुए आती हैं, तो मैं बात करके आपको उनके बारे में और जानकारी देता हूं कि आखिरकार वैक्सीन लगने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और वो क्या, जिस तरीके से उन्हें वैक्सीन लगाई गई है, तो क्या वो अन्य महिलाओं को भी जागरूक करती हुई नजर आएंगी। अंजलि, अगर किसी भी महिला ने अगर पहले से स्लॉट नहीं बुक कराया है, तो क्या इनके लिए भी उचित व्यवस्था की गई है कि उन्हें ऑन द स्पॉट वैक्सीन दी जा सके? जी अंजलि, आपको बता दूं कि जिस तरीके से अन्य महिलाएं हैं, अगर उन्होंने कोई अगर स्लॉट बुक नहीं कराया है और वो इस समय पे अगर यहाँ पे आती है, तो उनको भी वैक्सीन लगाने की पूरी एक तरह से अनुमति दी गई है। उनके लिए पूरा यहाँ पे अरेंजमेंट किए गए हैं कि उनको वैक्सीन लगाई जा सके।
यहाँ पर उनका इमीडिएट रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो और उनको वैक्सीन लगाने में किसी तरीके की कोई परेशानी महसूस ना हो। अंजलि। बिल्कुल, और बागपत से हमारे संवाददाता राहुल चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बागपत में क्या कुछ ताजा तस्वीरें देखी जा रही हैं? महिला कितनी ज्यादा जागरूक है और कितनी संख्या में पिंक बूथ पर नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि जो है यहाँ पर 10 बजे से जो पिंक सेंटर था वो शुरू हो गया था और अब तक मैं आपको बता दूं 40 से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो अपना वैक्सीन यहाँ पर जो है लगवा चुकी हैं और कुछ महिलाएं यहाँ पर जो है वो इंतजार भी कर रही है अपनी बारी का। कि मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो पिंक सेंटर है उसका उद्घाटन, उसका जो शुभारंभ है वो जिलाधिकारी जो राजकमल यादव है उन्होंने किया था। और फिलहाल जो हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, आइए हम उनसे बात कर लेते हैं एक बार कि राहुल वो की आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। हम उनसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से यूपी में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन जारी है, अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुके हैं और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। चलते हैं जितेंद्र के पास और जानते हैं फिलहाल लखनऊ में कैसी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि जितेंद्र सबसे ज्यादा अभी खतरनाक स्थिति में 4 जिले देखे जा रहे हैं, उसमें लखनऊ भी शामिल है, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले कोरोना की गाज गिरी थी। यानी कि जो दूसरी लहर जो खतरनाक अभी तक सिद्ध साबित हुई है सबसे ज्यादा यहीं पर देखा गया है। तो यहाँ की जनता कितना ज्यादा जागरूक है अभी वैक्सीन को लेकर? लिया जा रहा है, 3 स्लॉट खोले गए थे, तीनों स्लॉट बुक हो गए हैं। तो और बात की जाए तो लखनऊ समेत जो 3 जिले हैं उनको फिलहाल लॉक रखा गया है। 71 जिले यूपी के खोल दिए गए। तो जाहिर सी बात है संक्रमण की स्थिति से फैला है और कहीं ना कहीं अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ है शायद जिलों में, तो इसीलिए इनको लॉक रखा गया है। तो साफ तौर से कहा जरूर सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर कहा बात कही जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर लगातार लोग जागरूक है, लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं महिलाएं भी जागरूक नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहले अभिभावक स्पेशल बनाया, जो 12 साल से कम उनके बच्चों के जो अभिभावक है उनके लिए स्पेशल बनाया और महिलाओं के लिए अब पिंक बूथ की व्यवस्था शुरू की गई है। तो जाहिर सी बात है कि योगी सरकार लगातार महिलाओं को तरजीह दे रही है, उसको लेकर भी काम कर रही है। और लगातार वैक्सीनेशन को लेकर बात की जाए तो महिलाएं संख्या में पहुंच रही हैं, चाहे वो बेटियां हों चाहे माएँ हों, सभी कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रही है, वैक्सीन लगवाई। जितेंद्र, कितने केंद्र बनाए गए हैं लखनऊ में अकेले? देखिए, लखनऊ में 2 केंद्र बने हैं, हर जनपद में 2 जिले बनाए गए हैं। अवधि बाई हॉस्पिटल है, यहाँ पर महिला हॉस्पिटल है, यहाँ पर वैक्सीनेशन के पिंक बूथ की शुरुआत की गई है और एक मलियाबाद वहाँ की तो लगातार वैक्सीनेशन का काम उत्तर प्रदेश के 75 जिले में चल रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके भी इसकी बधाई भी दी है और इसकी शुरुआत भी करी है। और बात की जाए तो जिलाधिकारी लखनऊ और सीएम लखनऊ सभी यहाँ पहुंचे, निरीक्षण करके जा चुके हैं और निरीक्षण करने सभी आलाधिकारी पहुंचे थे। आपको लग रही है और लग रही है तो किस सुविधा जो बात कही गई तो विधान को दिया जा रहा है। जितेंद्र, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, तो दर्शक आपकी आवाज भी नहीं स्पष्ट समझ पाएंगे। आपकी आवाज स्पष्ट आए हम तक, इसकी कोशिश करिए कि किसी ऐसी जगह पर आप खड़े हुए ताकि आपकी आवाज हमें साफ सुनाई दे। और मानवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से, क्योंकि आगरा ऐसी नगरी है मानवेंद्र जहां पर लोग दूर दूर से भी घूमने आते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जागरूक हों, यही एक कोशिश रही है अब तक सरकार की भी। तो ऐसे में जो ग्रामीण इलाके हैं, क्या वहाँ पर भी महिलाएं उतनी ही ज़्यादा जागरूक हैं जितनी शहर की महिलाएं जागरूक हैं? आपको बता दूं अंजलि, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर अभी जो जागरूकता का आलम है वैक्सीन को लेकर वो कहीं ना कहीं काफी कम है। लोग डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार आशाएं हैं या ग्राम अधिकारी है और या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इन जगहों पे कैंपिंग टाइप से करके लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन ही एक तरह से कोरोना से निजात दिला सकता है। वैक्सीनेशन कराएंगे तभी कोरोना से कहीं ना कहीं बचत मिल पाएगी। वहीं आपको बता दूं कि अब आगरा के अंदर जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए भी आगरा प्रशासन ने एक नई मुहिम शुरू की है। उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना है कि जो दुकानदार अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो उनकी दुकानों का चालान भी किया जाएगा। साथ ही साथ आगरा आने वाले सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट बिल्कुल मस्त कर दिया गया। बिना RT-PCR टेस्ट के कोई भी व्यक्ति आगरा में एंटर, सारी चीजें जो प्रशासन है वो लगातार लागू करता हुआ नजर आ रहा है ताकि कोरोना जैसी गंभीर महामारी से निजात पाई जा सके।
आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अंजलि आगरा ही पहला वो शहर है, पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहला जो पेशेंट था वो आगरा में ही मिला था। तो ऐसे में लेकर आगरा को लेकर लगातार सावधानियां बरती जा रही है और पर्यटन नगरी है, अगर जब तक यहाँ पे स्थितियां नॉर्मल नहीं होंगी तब तक पर्यटन का आगरा के 5 से 7 लाख लोग जुड़े हुए हैं जिनकी रोजी रोटी पर पूरी तरह से संकट छाया हुआ है, उन लोगों को भी काम नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में दोबारा से उस सिटी को सुचारू रूप से चालू करने के लिए पर्यटन सिटी जो ताजमहल का शहर कहलाती है आगरा, उसको दोबारा से उसको जो उसकी जीवन गति है, जो शहर की जो लाइफ लाइन है उसको शुरू करने के लिए एक बार फिर से कोरोना मुक्त आगरा को करना पड़ेगा। उसके बाद ही आगरा अच्छी चहल पहल देखी जा सकेगी। तो इन सब चीजों के लिए जो प्रशासन है, साथ ही साथ योगी सरकार है, लगातार प्रयासरत है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो लोगों का, ताकि इस कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल सके। अंजलि। राहुल, क्या बागपत में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है कि सभी को दी जा सके, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो 18 से 44 साल के लोग हैं? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, फिलहाल तो ऐसी कोई भी जो है ना तो कोई शिकायत सामने आई है, ना किसी ने अभी तक की है कि उनको वैक्सीन नहीं मिली है या उनको जो है कोई किसी तरह की दिक्कत सामने आ रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद में जो विभागीय अधिकारी है, जिलाधिकारी बागपत है, उन्होंने सख्त निर्देश जो है यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको दे दिए गए थे कि वैक्सीनेशन में कोई भी लापरवाही किसी भी तरह की किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि अगर आज हम बात करें पिंक सेंटर की जो आज जिसकी आज शुरुआत की गई है, अभी तक फिलहाल 40 से ज्यादा जो महिलाएं हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है और तकरीबन 30 से ज्यादा जो है अभी भी जो है अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। जी अंजलि। राहुल, लेकिन ग्रामीण इलाकों की महिलाएं अभी भी शायद जागरूक नजर नहीं आ रही हैं। वहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंच रही है? क्या आशा बहुएं वहां पर पहुंच रही हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि जो पिंक सेंटर की जो घोषणा की गई थी वो जो है काफी पहले कर दी जानी चाहिए थी कि जिससे जो महिलाएं हैं वो जो है जागरूक हो और उन्हें पता लगे कि जो पिंक जो सेंटर है वो खोल दिया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल महिलाओं को ही वैक्सीन मिलेगी। हालांकि अभी तक जो है जो गांव ग्रामीण जो इलाके की जो महिलाएं हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर पर जो है फिलहाल नहीं देखी जा रही है, केवल जो शहरी जो महिलाएं हैं वो ही आ रही है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो जो है कल से ही गांव का दौरा कर रही है और महिलाओं को जागरूक भी कर रही है कि आप जो है पिंक सेंटर पर जो है जाइए और अपना वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा कराइए। जी जितेंद्र के पास वापस आते हैं। जितेंद्र, क्या देखा जा रहा है? जो ग्रामीण इलाके हैं अब वहां पर खास फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो शहरी इलाके हैं वहां पर तो जनता काफी ज्यादा जागरूक है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अभी भी चाहे वो महिलाएं हैं या फिर बुजुर्ग हैं या फिर युवा वर्ग भले ही क्यों ना हो, सभी वैक्सीन से डर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से भ्रम फैला हुआ है और वैक्सीन न लगने की बात कही जा रही है, तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मेगा वैक्सीनेशन गाँव में शुरू कर दिया गया है। आज से पिन कोड के साथ मेगा वैक्सीनेशन गाँव सब चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लग रही है और कोशिश ये की जा रही है कि लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाएं और तमाम तरह के लोग जो है जिनके गाँव तक भ्रम पहुंचा है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन न लगवाए मौत हो सकती है, लोग अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं, तो ऐसा गाँव तक भ्रम फैलता है। तो सारी तरह भ्रम सरकार दूर करने के लिए महिलाओं को तरजीह दे रही है। मेगा वैक्सीनेशन का जो कैंप है वो गाँव में शुरू कर दिया गया है और लोगों से कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाए, क्योंकि तमाम तरह की समस्याएं आ रही थी। लोग गांव में ज्यादा शिक्षित नहीं होते तो स्लॉट नहीं बुक कर पाए थे। इस सरकार ने विकल्प निकाला कि ऑन स्पॉट बुकिंग की जाए, तो वो कई लोग वहां पर वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो गाँव में यहाँ तक कि देखिए जितेंद्र, जब ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही थी वैक्सीन के लिए, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ही हमला हो जा रहा था। देखिए, बहुत तस्वीरें देखने को मिली थी जब स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव तक पहुंची थी, वैक्सीन लगाने लोगों को पहुंची थी, लोग नदी में कूदे। ये बाराबंकी का नजारा था जहाँ 200 लोग एक साथ नदी में कूद रहे थे। लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, कहा मर जाएंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और गांव में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी तो उनको मारा जा रहा था, उनको भगाया जा रहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो तमाम तरह की भ्रम जरूर गाँव तक फैला है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मेगा वैक्सीनेशन सेंटर शहर में शुरू किए गए, फिर गाँव में शुरू कर दिए। अब गाँव में ही वैक्सीन लगवाया जाएगा और लोगों को जागरूक करने के काम किया जाएगा। विधायक सांसदों ने वोट भी लिए PSC और लोगों को जागरूक करने के काम किया जा रहा है। लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है गाँव तक और कोशिश की जा रही है कि सभी को वैक्सीन लगाई जाए। 2 करोड़ का आंकड़ा यूपी में पहुंच चुका है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द
जो 24 करोड़ जितना है उनको वैक्सीन लग चुकी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो ये वैक्सीनेशन का महाअभियान जारी है और इस बीच महिलाओं के लिए अलग से सेंटर भी बनाए गए हैं। तो प्राइम न्यूज़ भी लोगों से यही अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और वैक्सीन के लिए ज़रूर जाएं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।